वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोरिया का टॉप हंटर एक ऐसे रियल में फंस जाता है जहाँ पर पूरा वर्ल्ड ही इन्फेक्टेड होता है। एंड यहाँ पर इसने और इसके डिसाइपल्स ने मिलकर डीमन किंग को मारा था ताकि उनका वर्ल्ड बच सके। एंड उस रियल से वापस आने के लिए उन्हें एक ड्रैगन को किल करना होता है, जिससे उन्हें एक स्टोन टाइप का जेट पेंडेंट मिलेगा, जिसका यूज़ करके वो अपने नॉर्मल वर्ल्ड यानी होम प्लेनेट पे आ सकते हैं। और ये सब इसने किया था क्योंकि इसके पास था हीलिंग की अमेजिंग पावर। ड्रैगन को किल करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पेंडेंट को खा जाता है एंड इसका टेलीपोर्ट होने लगता है अपने नॉर्मल वर्ल्ड में और सोचता है वो अपने डिसेबल्स और अपने छोटे भाई से मिलेगा। लेकिन ये टेलीपोर्ट होता है एक ग्रीन लस केव के अंदर, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो अकेले नहीं आया होता। इसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी एंटिटी भी इसके साथ आई होती है, जिसका नाम हम रखने वाले हैं आलू। आलू भी इसके साथ आ गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होने के बाद सोचता है ये कहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और जो आलू होता है वो बोलता है ये कैसी बात हुई, ये तो अपना घर ही नहीं पहचान रहा, ये कौन सा बंदा है जो अपना घर नहीं पहचानता। एंड इसके हमारा मेन कैरेक्टर उसको बताता है कि समय के साथ सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। एंड उसके बाद ये अपनी पावर का यूज़ करके चेक करता है तो इसको पता चलता है किसी गेट के अंदर आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। एंड उसके बाद ये अपनी पावर को चेक करता है, जो कि पावर चेक करने के बाद इसको पता चलता है कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा घट गई। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इसकी पावर अब ओनली 20% बची है, जो कि डायमेंशनल ट्रैवल की वजह से घट चुकी है। ये बताता है कि लास्ट टाइम जब मैंने 100 साल पहले डायमेंशनल ट्रैवल किया था तो सेम चीज़ हुआ था और इस बार भी सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। फिर आलू बोलता है अरे भाई तो अपनी जितनी पावर्स है उनको जल्दी से रिकवर कर, वरना जो तेरी इतनी ज़्यादा स्किल्स है सारी बर्बाद हो जाने वाली है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान था इस चीज़ों को सोचकर और सोच रहा होता है कि इस पूरी पावर को रिकवर करने में कम से कम मुझे 10 साल तो लग जाएंगे। और इस बात को सुन के आलू बहुत ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अरे इतना ज़्यादा टाइम, मैं तेरे साथ कांटेक्ट कट करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ कट हो जाए कांटेक्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक लड़की की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा हाफ रही होती है, भाग रही होती है। वो दिखाया जाता है कि वो एक मॉन्स्टर से बच के यहाँ से भागने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो उस लड़की का कंटिन्यूसली पीछा करे जा रहा होता है। ऐसे लड़की उस मॉन्स्टर से बचकर भागे जा रही होती है और इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। लेकिन दिखाया जाता है थकने की वजह से, छोटे से ठोकर लगने से लड़की जो होती है नीचे गिर जाती है एंड इसी के साथ इसकी हालत ख़राब। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा पंच मार के उस मॉन्स्टर का चीथड़े उड़ा देता है। सोचने वाली बात तो ये थी कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस ऑर्क की तरफ देखना भी थोड़ा सा भी लाजमी नहीं समझा और उसने ऐसे मार दिया जैसे चींटी को उसने मारा हो। और ये लड़की इस बात को सुनकर देखकर चौंक जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इससे क्वेश्चन पूछता है ये जगह कौन सी है, क्या हम एक डंजन के अंदर हैं और अभी कौन सा साल चल रहा है। लड़की बताती है कि हाँ अभी हम डंजन में हैं और हाँ ये कोरिया ही है और ये अभी 2037 चल रहा है। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि जब वो उस रिल्म के अंदर गया था तो 2027 चल रहा था और उसने वहाँ पर 100 साल बिता दिए और इधर रियल वर्ल्ड में बस 10 साल बीता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंड इसके पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये बताती है 10 कुछ करके नाम बताती है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये बन गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ अजीब सी स्माइल कर रहा हो, जिसको देखकर ये लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, कह रहे इसको क्या हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सब बात को क्लियर करने के लिए लड़की से पूछता है कि यहाँ का माना अजीब सा क्यों लग रहा है, क्या हम किसी टावर के अंदर हैं या फिर गेट के अंदर। तो लड़की बोलती है हाँ अभी हम ट्यूटोरियल टावर के अंदर है। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ट्यूटोरियल टावर ये क्या है। फिर लड़की इसको पूरे डिटेल में बताती है कि ट्यूटोरियल टावर कुछ समय पहले ही अपीयर हुआ है रियल वर्ल्ड के अंदर। ये हंटर्स के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है, जिसके अंदर हमें आना होता है और इसको क्लियर करना होता है, जिससे स्टार्टिंग में हंटर्स की पावर्स अवेकन होती है। जिसकी पावर जितनी ज़्यादा हाई होगी उसके पास उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हायर गिल्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये सब क्या बकचोदी चल रही है, दिमाग खुलाने वाली। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले हमें सिंपली से पावर हमारी अवेकन हो जाती थी
जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर थी अभी के मुकाबले। अब हमारे मेन कैरेक्टर समझ आ गया था कि इस टावर से बाहर जाने के लिए मुझे इस लेवल को कंप्लीट करना होगा। फिर लड़की से पूछता है कि इस टावर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। लड़की बताती है कि नॉर्मली 8 हफ्ते लग जाते हैं इस टावर को कंप्लीट करने में, और अगर कोई स्किल्ड हो तो 6 महीने में कर सकता है। और बता दे, जो सबसे ज़्यादा जीनियस बंदा था उसने इस टावर को 3 सप्ताह के अंदर अंदर कंप्लीट किया था, जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा खास रिएक्शन देता नहीं है। तभी दिखाया जाता है एक टाइगर, वाइट टाइगर इन्हीं के तरफ आ रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखा और खूंखार लग रहा होता है, जिसको देखकर इस लड़की की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई होती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी अपने सोच में फिदा था और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि इसके सामने कोई ख़तरनाक चीज़ें आ गई है, वाइट टाइगर आ गई है। ये आराम से कुछ कुछ सोचे जा रहा होता है और लड़की की हालत बिल्कुल ही ख़राब होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो टाइगर होता है वो अपनी जीभ को लपलपा रहा होता है और जीभ भी काफ़ी खतरनाक थी इसकी, एंड इसी के साथ ये अटैक करने के लिए आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी सोच में होता है और इस लड़की की हालत बिल्कुल ही पतली हो गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या किया जाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से बिना हिले, बिना कुछ भी किए हुए एक अटैक करता है, जो कि उस टाइगर को डायरेक्ट लगता है और उस टाइगर का खेल ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि 5 दिन सबसे ज़्यादा बेटर है इस टावर को कंप्लीट करने के लिए। मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगाना इस टावर को कंप्लीट करने में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक एम्पायर के गिल्ड मास्टर को, जो कि आराम से बैठा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो बोलता है अभी 2 बंदे निकले हैं डंजन से। ये बोलता है 8 सप्ताह हो चुके हैं, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात या ख़राब तो है नहीं, नॉर्मल है। तो लड़का बोलता है कि नहीं, इसमें मेन दिक्कत ये है कि उस बंदे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसकी नाम किसी भी एंट्री लिस्ट के अंदर नहीं दिखाया जा रहा और ना ही किसी गिल्ड के साथ वो अंदर गया था, तो वो कैसे हो सकता है कि बाहर आया हो। और वो बंदा बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा हलचल मचा रहा है। फिर वो फ़ोटो दिखाता है, जिसको देखते ही गिल्ड लीडर चौंक जाता है और बोलता है ये तो मेरे बड़े भैया हैं, जो कि काफ़ी समय से गायब थे, वो दोबारा वापस ऐसे आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, हमने बस 5 दिन के अंदर अंदर इस टावर को कंप्लीट कर लिया। और सोच रही होती है कि इस मेन कैरेक्टर ने एक मुक्के में उस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया, वन पंच मैन की तरह, तुम लोग समझ सकते हो। एंड इसका दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो काफ़ी ज़्यादा सुकून से स्माइल दिखाते हुए बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसके सामने डंजन का गेट अपीयर होता है एंड उसके हमारा मेन कैरेक्टर डंजन से बाहर आ जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए। लेकिन फिर दिखाया जाता है इसके सामने एग्जामिनर होता है और तभी एक बंदा पीछे से चलते हुए आता है, जो कि इस चहल पहल को देख के बिल्कुल भी खुश दिख नहीं रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस सा दिख रहा होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में उसको बताता है एग्जामिनर कि इस 2 बंदे अभी डंजन से बाहर निकले हैं और उसमें से एक बंदे का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं, जिसको सुन के ये बंदा भी थोड़ा सा चौंक जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि देखता है कि दुबला पतला सा बंदा बिल्कुल भी इंजर्ड हुए बिना ही कैसे डंजन को कंप्लीट कर सकता है और बाहर आ सकता है, जिसको देखकर ये सबसे पहले एग्जामिनर को धक्का देकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बिल्कुल गुस्से में पूछता है कि तेरा नाम एंट्री लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मैं एंट्री गेट से लिया ही नहीं था। जिस बात को सुन के ये बंदा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि जब तूने एंट्री ली नहीं तो तू बाहर कैसे आ सकता है। किसी बंदे को डंजन के अंदर जाने के लिए सबसे पहले एंट्री तो लेनी होगी, तभी जाके वो बाहर आएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है मैंने तो एंट्री ली नहीं थी। इस बात को सुन के बंदा दोबारा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उंगली करते हुए बोलता है तू बादशाह जल्दी से सच सच बता कि तूने क्या ट्रिक यूज़ किया है, क्या तेरे पास कोई कैमोफ्लेज जैसी स्किल्स है, लाइक इनविजिबल होने वाली। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, तू काफ़ी ज़्यादा बास्टर्ड है। एंड हमारा मेन जो है बिल्कुल काम रहता है और ये बंदा अभी भी गुस्सा हो ही जा रहा होता है। फिर ये सोचता है कि पक्का इसके पास ऐसी कोई स्किल्स होगी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ा रहता है और इसकी बातें बस
सुने जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा काम होता हुआ देखकर ये बंदा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बंदा गाली गलौज के ऊपर उतर गया होता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सोचता है कि एक जब हाथी चलते तो 10 कुत्ते भौंकते ही हैं। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा ही गालियाँ दे रहा होता है और इसकी सांसों से हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे को बोलता है कि मोटे तू अपना मुंह बंद रख। और इस बात को सुन के ये बंदा और भी ज़्यादा भड़क जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसमें और आग में घी डालते हुए बोलता है कि तेरे सांस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जिसको सुनकर तो एक और भी बंदा बेहोश हो जाए। बस इतना सुनने की देरी थी और वो बड़ा बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ऐसा बोले। एंड उसके मुट्ठी को बीचते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, जो गिल्ड लीडर होता है वो और उसके साथी यहाँ पर आ गए होते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। जितने भी यहाँ बंदे थे सब बेहोश पड़े हैं और बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई हुई। ये सब देख के पूरा स्टाफ सदमे में चला गया होता है और ये सोच रहे थे जिन पर अभी हमने डिस्टरबेंस फैलाने का आरोप लगाया था उसने पूरी सिक्योरिटी टीम को मार के यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद जो गिल्ड लीडर होता है वो बोलता है सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। देखते सीसीटीवी कैमरा में कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ये सारे बंदों ने अटैक कर दिया होता है, मोटा और इसके साथी। तभी हमारा मेन एक सेकंड में गायब होता है और जितने भी लोग होते हैं वो सारे यहाँ धराशायी हो जाते हैं। वो तीनों सेकंडों के अंदर ज़मीन पर पड़ जाते हैं। तभी एक बंदा इनको आकर बताता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर आया, उसने इन सबको किल किया, मतलब मारा पीटा एंड उसके यहाँ से गायब हो गया। और इसके पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि वो बंदा इनविजिबल स्किल का यूज़ किया है। लेकिन जो गिल्ड लीडर था वो इस बात से राज़ी नहीं था। वो बोलता है बस वो इंसान के लिमिट से ज़्यादा तेज हिला दौड़ा जिसके वजह से वो यहाँ से चला गया। और ये इस बात के लिए 100% श्योर था कि ये बंदा इसका बड़ा भाई ही है। और ये अपने सभी मेंबर्स से बोलता है कि तुम सभी लोगों को बता दो कि जो ये बंदा इसको ढूंढना है और इसके ऊपर खास ध्यान रखा जाए कि कोई भी बंदा इससे लड़ने का ट्राई नहीं करेगा क्योंकि वो एक सेकंड में सबको ख़त्म कर सकता है। और जो गिल्ड लीडर था ये खुद भी उस बंदे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुचि रख रहा था। स्टाफ तुरंत ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ से भागता है एंड जो गिल्ड लीडर था ये अभी भी यही सोच रहा था कि मेरे बड़े भैया इतने दिन से कहाँ गायब थे और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे थे। और अगर वो कोरिया के अंदर होते तो मैं अपनी पावर्स का यूज़ करके, पोस्ट का यूज़ करके उनको ईजिली ढूंढ लेता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको ना ढूंढ पाता। तो वो इतने दिनों तक गायब क्यों थे, एक काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री वाली बात थी और ये सबसे बड़ा सवाल था। तभी गिल्ड लीडर का नज़र उस लड़की के ऊपर गया जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बाहर आई थी। और जो लड़की होती है वो फटक से अपना हाथ झाड़ लेती है कि भैया मैं तो नहीं जानती इस बाबा को, ये बवाल आदमी था, मैं बस इसके साथ बाहर आई हूँ, मुझे नहीं पता ये अजीब सा इंसान कौन था। और गिल्ड लीडर भी इसकी बातों को मान लेता है एंड इसके बाद हमारा गिल्ड लीडर पूछता है अच्छा ये बताओ कि तुम काफ़ी ज़्यादा वैसे तो जल्दी बाहर आ गई हो तो तुम्हें कौन सी स्किल मिली है। ये सुन के वो लड़की थोड़ा सा शर्माने लगती है और एकदम से बोलती है कि उसे लेवल 1 की स्किल मिली है, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और हमारा जो ओनर होता है गिल्ड का लीडर वो भी सोच रहा होता है कि हाँ ए नंबर स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसके लिए हमें इसे अपने गिल्ड के अंदर सबमिट कर लेना चाहिए और ऑफ़र देता है। और ये लड़की भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऑफ़र को फटाक से एक्सेप्ट कर लेती है। तभी कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं अरे बेचे इतने जल्दी क्या है। ये सुनते ही पुराने वाला लीडर बोलता है कि तुम अपने औकात में रहो और कुछ ज़्यादा बेइज्जती करने का सोचो मत। और दिखाया जाता है, इन सब के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों भी एक एक गिल्ड के लीडर है और ये इन सब का रैंक एस रैंक है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल रैंक होती है। और ये बंदा भी किसी का लीडर ही है एक तरीके से कह सकते हो। और इन सबको भी पता चल गया होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि बिना आइडेंटिटी वाला बंदा डंजन गेट के अंदर काफ़ी हद तबाही मचा रखा है। तभी ये गिल्ड लीडर इन सिक्योरिटी को देखता है कि इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। फिर ये सोचता है कि उस बंदे को मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सी पावर मिली होगी उस डंजन से निकलने के बाद और उसने अकेले ही इस पूरे सिक्योरिटी टीम को ढेर कर रखा है। मतलब उसके पास सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है। और ये दोनों बंदे इसीलिए उस हमारे मेन कैरेक्टर को
अपने टीम में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि वो जल्द ही टॉप 10 में भी जा सकता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में। तो हमारे मेन कैरेक्टर को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते बिल्कुल भी। एंड इसी के साथ बोलता है कि जो भी हमारे मेन कैरेक्टर सबसे पहले ढूंढेगा वो बंदा उसी के गिल्ड में जाएगा। और इसी के साथ ये दोनों बंदे राजी हो गए होते इस बात के ऊपर, और ये दोनों बंदे यहाँ से निकल जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए। और जाते जाते ये बंदा ताना मार के आता है कि बेचे उसको तो ढूंढूंगा मैं ही, तू जो मर्जी कर ले। और तुम लोग ढूंढने का इतना ज्यादा रिस्क मतलब, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं, उसको तो ढूंढूंगा मैं ही, जो कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर कर दूंगा, ढूंढूंगा मैं ही। एंड उसके बाद ऑर्डर देता है अपने असिस्टेंट को कि C और D लेवल के जितने भी हंटर्स हैं उन सबको इकट्ठा करो और उन सबको हमारे मेन कैरेक्टर ढूंढने के लिए लगा दो। तो इसका असिस्टेंट बोलता है वैसे ढूंढना हमें किसको है? तो ये बंदा बोलता है जो पुराना लीडर था, क्लैन लीडर, उसको, उसके भाई को ढूंढना है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपने फेवरेट जगह पर आके चिकन बिरयानी दबा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा होता है। फिर आलू जो होता है वो बोलता है कि ये क्या बंदा है, इतने सालों बाद भी आके ये चिकन फ्राई ही खा रहा है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से दावत इंजॉय करने बाद निकल जाता है। फिर आलू पूछता है वैसे अब तुम कहाँ जा रहे हो? एंड इस बात पे हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल कोल्ड से स्माइल देते हुए बोलता है कि हाँ मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर में अपने घर के दरवाजे के सामने पहुँच जाता है और इसकी पूरी बॉडी में नॉस्टैल्जिया दौड़ जाती है। इसको बहुत सारी यादें आती है कि जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था तो ये स्कूल से आता था, इसकी मम्मी खाना बनाती थी और ये दौड़ के अपने पापा के पास जाता था जो कि अखबार पढ़ते थे। लेकिन अब बस एक यादें रह गई है, पूरा घर बिल्कुल कंकाल बन चुका है एक तरीके से कहा जाए तो। और सबके लिए भूल जाना एक वरदान होती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक श्राप बन चुका है। 100 सालों तक एक अनजान ग्रह पे, एक नरभक्षी ग्रह पे, जहाँ पर बस मौत ही उसको जिंदा रख सकती है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों को मारने के बाद उसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने डिसाइपल्स, इन सब की यादों ने ही इतने लंबे समय तक जीवित रखा था। एक ऐसा लगाव जिससे बिल्कुल भी अपने आप को दूर नहीं रख सकता। और जो इंसान 100 साल तक एक अलग जगह पे रहा हो, वो एकदम से इस बिल्कुल भी सुनसान से घर में आ जाए तो वो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड इसके द्वारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलते सोचता है चलो अब चलते हैं यहाँ से, अब मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। सबसे पहले मैं अपने भाई को ढूंढूंगा, छोटे भाई को, उससे मिलना है। एंड जैसे ये आगे जा रहा था इसका प्लान कैंसिल हो जाता है। कुछ ठग्स ऑफ ग्रुप ने हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर सोचा था वो अपने भाई से सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई और उसका स्वागत करने आ चुका है। ये बंदा एक वाटर ग्रुप का लीडर होता है जिसका नाम होता है बियॉन्ड हाकू, और यही है हमारे मेन कैरेक्टर से फाइट करना चाहता था और इसको लूटना चाहता था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसका नाम सुन के बिल्कुल भी इंस्पिरेशनलेस एक्सप्रेशन देता है, जिसकी वजह से बोलता है तुमने सुना नहीं क्या, मैं S रैंक का बंदा हूँ। लेकिन अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। फिर ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर बेइज्जती करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वैसे एक्सप्रेशनलेस होके इसको बहुत ज़्यादा जवाब देता है। एंड इसके बाद ये लाल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर पीछे जाके दीवार से लड़ जाता है और इसके बंदे सारे हंसने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी एक्सप्रेशनलेस वैसे ही पड़ा रहता है, जिसे देखकर इन गुंडों को लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे मर चुका है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की स्क्रीन विंडो ओपन होती है जिस पे लिखा होता है C रैंक का स्किल, लाइटनिंग स्पीड करके स्किल का नाम होता है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर आलू से बोलता है आलू तेरे को भूख लगी है? तो बोलते हैं हाँ चल इस स्किल को खा ले, मतलब किसी स्किल को कॉपी कर सकता है। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है एंड बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में इस लाल बाल वाले के पास आ जाता है और इसके मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मारता है, जिसकी वजह से लाल बाल वाला बंदा धरती चाटता फिर जाता है। इसको देखकर इसके सारे बंदे एकदम से चौंक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड में पूरे पासा पलट गया। एंड उसके द्वारा मेन कैरेक्टर आलू को ऑर्डर देता है कि इसके अंदर से स्किल को निकाल लो
फिर आलू अपने पावर का यूज़ करता है और यहाँ पर एक गोला बनता है जिससे इसकी स्किल एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आलू बोलता है, इसको तो बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं आया। और इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, और हाँ, कोई भी सजेशन हो आप बता सकते हो। और वीडियो में कहीं पे भी आपको ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अप डाउन लगी है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है।